अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है एलसीए का। इसमें हम कवर करेंगे सोर्सेज और टॉपिक कवर करने के साथ साथ हम दो प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे और फिर मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। अगर मैं सिंपली गो थ्रू करूं तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, डिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, फिर उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस करने के बाद एक ये प्रॉब्लम मैं आपको करवाऊंगा और दूसरा ये प्रॉब्लम हम करेंगे और फिर 5-6 प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी जो आपको मैं दूंगा एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज, ताकि आप इसको घर पर भी ट्राई करें और कोई इश्यू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर ऑफ टुडे। तो सोर्सेज कवर करने से पहले अगर हम रिकॉल करें तो पिछले लेक्चर में मैंने एक वर्ड यूज किया था सर्किट एलिमेंट का। अब ये सर्किट एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर 1 हमारे पास सोर्सेज हो सकते हैं, यानी करंट सोर्स हो सकता है, वोल्टेज सोर्स हो सकता है। नंबर 2 और क्या हो सकता है? हमारे पास जो लीनियर कंपोनेंट्स हैं लाइक रेजिस्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो सकता है। और आज जो हम पहला एलिमेंट पढ़ेंगे वो सोर्सेज का पढ़ेंगे। याद रखें हमारे पास सोर्सेज की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है इंडिपेंडेंट, दूसरा होता है डिपेंडेंट सोर्स। तो अगर ये सोर्स है तो इसकी दो टाइप्स हैं, पहले टाइप है इंडिपेंडेंट सोर्सेज और दूसरी टाइप है डिपेंडेंट सोर्सेज। जो इंडिपेंडेंट सोर्स है उसकी जो सिंबल है वो सर्कल की तरह की होती है। अगर आपको सर्कल नजर आए और यहां पर इसके दो टर्मिनल्स हैं, ये इसके दो टर्मिनल्स हैं, इसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट सोर्स। और जो डिपेंडेंट सोर्स है वो डायमंड की शेप में होता है, ऐसे डायमंड होगा और इसमें जो टर्मिनल्स हैं वो एजेस से निकलेंगे। यानी कहां से निकलेंगे? ये जो डायगोनल है यहां से टर्मिनल निकलेंगे, यहां से भी निकल सकते हैं और ये राइट और लेफ्ट से भी निकल सकते हैं। ये डिपेंडेंट सोर्स की सिंबल है और ये इंडिपेंडेंट सोर्स की सिंबल है। और क्योंकि सोर्स जो है वो करंट सोर्स भी हो सकता है और वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, लेकिन यहां पर अगर कोई साइन मार्क ना हुआ हो तो हम सिंपल इसको इंडिपेंडेंट सोर्स कहेंगे और इसको डिपेंडेंट सोर्स कहेंगे। अगर मैं ऐसे बना दूं, लेट्स सपोज ये डायमंड मैंने बनाया ऐसे और जो ये जो टर्मिनल है मैं यहां से बनाता हूं, एक मैंने यहां से टर्मिनल बनाया, दूसरा मैंने यहां से टर्मिनल बनाया। अब आप चेक करें क्या ये डिपेंडेंट सोर्स है? नहीं, ये डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, ये सर्किट एलिमेंट हो सकता है, कोई रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर वगैरह। क्यों? क्योंकि ये जो टर्मिनल आउट हो रहे हैं ये सेंटर से हो रहे हैं, ये एजेस से नहीं हो रहा है। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है, बुक में ये वाली नोटेशन फॉलो की गई है। अब लेट्स सपोज अगर हम वोल्टेज सोर्स की बात करें तो अगर आपके पास प्लस माइनस का सिंबल लगा हो तो ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स बन जाएगा और इसी तरह यहां पर प्लस माइनस लगा हो तो ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स बन जाएगा। और अगर प्लस माइनस की जगह एरो का साइन आ जाए, लाइक आपके पास इस तरह अपवर्ड एरो आ जाए या डाउनवर्ड एरो आ जाए, तो ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स बन जाएगा। और यहां पर भी एरो आ जाए तो ये डिपेंडेंट करंट सोर्स बन जाएगा। अब हम इसकी डिटेल से डेफिनेशन देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसकी मीनिंग क्या है। इसी तरह हम डिपेंडेंट सोर्सेज की भी बात करते हैं। अब यहां पर देखें जी, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, पहली डेफिनेशन, एन इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय टर्मिनल वोल्टेज, यानी इस वोल्टेज सोर्स की जो टर्मिनल वोल्टेज होगी दैट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यानी हमारे पास ये एक देखें इंडिपेंडेंट सोर्स है, यहां पर 3 डिफरेंट सोर्सेज बनाए हुए हैं और ये जो इंडिपेंडेंट सोर्स है इसकी जो टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या है? Vs। Vs कोई वोल्टेज हो सकती है। लेट्स सपोज हमारे पास 9 वोल्ट इसकी वैल्यू है टर्मिनल वोल्टेज की। अब ये वाला जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यानी देखें इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, कितना फ्लो हो रहा है, इससे ये वोल्टेज इंडिपेंडेंट है। यानी थ्रू आउट अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, ये थ्रू आउट Vs वोल्टेज प्रोवाइड करेगा ही करेगा। कहने का मतलब यह है कि लेट्स सपोज यहां पर मैं बनाता हूं करंट जो कि इसमें से फ्लो हो रहा है, इस वोल्टेज सोर्स में से फ्लो हो रहा है और ये इसका टर्मिनल वोल्टेज है या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, V वोल्ट्स है और I करंट है। तो यहां पर देखें करंट आपका इंक्रीज हो रहा है, यहां पर करंट 0 है
और यहां पर करंट आपका इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है ये कांस्टेंट Vs वोल्ट्स प्रोवाइड करेगा ही करेगा। बेशक इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, जिस मर्जी डायरेक्शन में कर रहा है, ये ऑलवेज जो है Vs वोल्ट्स प्रोवाइड करेगा ही करेगा। तो अगर हम इसका एरिया निकालें यानी इसकी पावर कंप्यूट करें, पावर क्या होता है, एरिया अंडर VI कर्व, ठीक है। तो P इज इक्वल टू VI, तो आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आता है, इनफाइनाइट आंसर आ रहा है। यानी ये आपको इनफाइनाइट एनर्जी और पावर ट्रांसफर करेगा। जब भी ये सोर्स को देखेंगे ये हमेशा आपको Vs वोल्ट्स डिलीवर करेगा। तो ये होता है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, यानी ऐसा वोल्टेज सोर्स जो इंडिपेंडेंट है ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट्स टर्मिनल। इसमें जो मर्जी करंट गुजरा है वो इंडिपेंडेंट है उससे है, ठीक है जी। ये नहीं, ये वोल्टेज फिक्स रहती है आपकी, करंट जो मर्जी उसमें से पास हो रहा है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स वो वोल्टेज सोर्स है जो रिमाइंडर ऑफ द सर्किट में जो भी एक्टिविटी हो रही है उससे इंडिपेंडेंट है। भाई रिमाइंडर ऑफ सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उससे ये वोल्टेज सोर्स इंडिपेंडेंट है। जब भी हम इसके टर्मिनल्स पर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे हमेशा वो Vs वोल्ट्स ही आएगा। ये है जी डेफिनेशन इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की। और यहां पर हम जो इंडिपेंडेंट सोर्स पढ़ रहे हैं वो आइडियल सोर्सेज पढ़ रहे हैं जो कि मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं। प्रैक्टिकली ऐसी नहीं होता, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि जनाब इसमें से करंट गुजर रहा है लेकिन आपकी वोल्टेज वही फिक्स की फिक्स है, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता, बल्कि थ्योरेटिकली ऑन पेपर आइडियल सोर्स में इस तरह का है। तो इस वजह से यहां पर आप देख रहे हैं कि थ्योरेटिकली इट कैन डिलीवर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम इट्स टर्मिनल। तो हमने पावर कंप्यूट की और एनर्जी भी बेसिकली क्या होती है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है, क्योंकि पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम। तो अगर इनफाइनाइट पावर डिलीवर कर रहा है तो इनफाइनाइट एनर्जी भी ये प्रोवाइड कर रहा है। तो ये तो हमारे पास हो गया इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब हमारे पास अगर वोल्टेज सोर्स फिक्स यानी आपके पास एक वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है तो फिर उसको हम कहते हैं डीसी वोल्टेज सोर्स। फॉर एग्जांपल ये ए में देखें तो ये डीसी वोल्टेज सोर्स की सिंबल यूज की गई। तो अगर बुक में डिफरेंट जगह पर ये वाली सिंबल यूज हुई हो तो ये बेसिकली क्या होगा, ये डीसी वोल्टेज सोर्स होगा। वोल्टेज का कहां से पता चलेगा, प्लस माइनस, और डीसी का कहां से पता चलेगा, ये जो वैल्यू मार्क हुई है ये कांस्टेंट वैल्यू, जो कि पीछे हम देख चुके हैं कि करंट जो मर्जी पास हो रहा है ये फिक्स्ड वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा या डिलीवर करेगा सर्किट को। और अगर ये वाली नोटेशन यूज हुई हो तो ये हमारे पास किसकी सिंबल है, बैटरी की सिंबल है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। और अगर ये वाली नोटेशन यूज हुई हो लेकिन इसमें प्लस माइनस के दरमियान टिल्डा का साइन है यानी साइनोसाइडल वेव बेसिकली बनी हुई है, तो ये एसी सोर्स है। तो ये क्या है, एसी वोल्टेज सोर्स का सिंबल ये वाला है। ये हम आगे जब चैप्टर्स पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8, 9, उसमें हम इसको कवर करेंगे। या ऑपरेशनल एम्पलीफायर का चैप्टर जो है उसमें भी इसको देखेंगे। तो ये हमारा टॉपिक हो गया इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब इसी तरह इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेज भी हमारे पास हैं। तो करंट सोर्स भी वही करेगा, ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स की सिंबल है। ये आपको थ्रू आउट IS करंट प्रोवाइड करेगा एंड दिस करंट सोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस इट्स टर्मिनल। अब इसके टर्मिनल पर यहां पर कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, ये करंट सोर्स इससे इंडिपेंडेंट है। यानी यहां पर अगर हमारे पास वोल्टेज हो और यहां पर हमारे पास करंट हो, ये आपको कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करेगा IS थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द सर्किट। हमेशा ये IS आपको एम्पियर्स प्रोवाइड करेगा, बेशक उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है नहीं हो रहा। क्योंकि प्रैक्टिकली अगर ये वोल्टेज चेंज हो रही है तो ऑब्वियस बात है IS में फर्क पड़ेगा, लेकिन हम थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं, आइडली बात कर रहे हैं। तो अगर इसका भी हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड करें, P इज इक्वल टू VI, तो हमारे पास क्या आता है, इनफाइनाइट पावर आती है और एनर्जी भी क्या है, इनफाइनाइट। यानी इंडिपेंडेंट करंट सोर्स ऐसा करंट सोर्स है जो कि एक फिक्स्ड कांस्टेंट करंट की वैल्यू हमेशा ही आपको देगा। अगर लेट्स सपोज ये सोर्स 2 एंपियर का है, ये हमें 2 एंपियर करंट देगा ही देगा इंडिपेंडेंट ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस इट्स टर्मिनल। तो यही डेफिनेशन आप यहां देख सकते हैं। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स कौन सा जी, करंट थ्रू द एलिमेंट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस इट। भाई उस करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, ये उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि ये कांस्टेंट IS करंट आपको प्रोवाइड करेगा ही करेगा। और थ्योरेटिकली ये भी कितनी एनर्जी दे रहा है, इनफाइनाइट एनर्जी दे रहा है, जिस तरह के वोल्टेज सोर्स दे रहा था। ठीक है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, उस पर ये डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास है इंडिपेंडेंट करंट सोर्स।
और इसको ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स करंट जनरेट कर रहा है, ये रिमाइंडर ऑफ द सर्किट में जो मर्जी करंट या वोल्टेज चेंज हो रही है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। रिमाइंडर ऑफ द सर्किट में कोई करंट की वैल्यू चेंज हो रही है किसी कंपोनेंट के थ्रू या नहीं हो रही, या वोल्टेज चेंज हो रही है नहीं हो रही, ये वाला जो करंट सोर्स है ये हमेशा फिक्स आईएस आपको प्रोवाइड करेगा ही करेगा। तो ये बेसिकली सर्किट सिंपल किसकी हो गई, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स की। अब हम देख लेते हैं डिपेंडेंट सोर्सेज। देखें जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये जो डिपेंडेंट सोर्स है ये किसी एक्सटर्नल एलिमेंट के वोल्टेज या करंट पर डिपेंड करेगा, और इसको हम कंट्रोल्ड सोर्स भी कहते हैं। सो लिखा हुआ है द डिपेंडेंट और कंट्रोल्ड सोर्स इन विच सोर्स क्वांटिटी। अब सोर्स क्वांटिटी क्या है, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई सोर्स क्वांटिटी या आपकी वोल्टेज सोर्स हो सकती है या आपकी करंट सोर्स हो सकती है, क्योंकि सोर्सेज हमारे दो ही हो सकते हैं, या करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स। तो ये जो वोल्टेज या करंट सोर्स है ये डिटरमिनेट होगा या ये डिपेंड करेगा किसी वोल्टेज या करंट पर, जो कहां एग्जिस्ट करेगी, किसी और लोकेशन में, किसी और एलिमेंट में, या किसी और सोर्स में उसी सर्किट के अंदर। तो इसको ब्रीफली ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये देखें, ये पीछे हम देखा कि डिपेंडेंट सोर्स को डायमंड से शो करते हैं और टर्मिनल्स कहां से निकलने चाहिए, एजेस से निकलने चाहिए। अब देखें ये जो दो हैं लेफ्ट वाली फिगर्स, ये आपके पास क्या है, ये डिपेंडेंट करंट सोर्सेज हैं, और ये जो राइट वाले हैं ये क्या है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज हैं। अब इसको जरा गौर से देखें, है ये करंट सोर्स, ये क्या है, ये करंट सोर्स है। सीएस का मतलब कंप्यूटर साइंस नहीं है बल्कि करंट सोर्स है। ये भी क्या है, ये भी करंट सोर्स है। ये क्या है, ये वोल्टेज सोर्स है। ये क्या है, ये भी वोल्टेज सोर्स है। और सारे कौन से हैं, डिपेंडेंट, क्योंकि डायमंड वाली शेप है, डी से डिपेंडेंट और डी से डायमंड। अब आप देखें ये करंट सोर्स है लेकिन किस पर डिपेंड कर रहा है, कोई एक्सटर्नल करंट है, किसी और एलिमेंट के थ्रू ये करंट फ्लो कर सकते हैं, या कोई और सोर्स हो सकता है इंडिपेंडेंट सोर्स जिसका करंट क्या है, आई एक्स है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कोई एक्सटर्नल करंट सोर्स है जो कि इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, और ये जो करंट आपको सप्लाई कर रहा है वो क्या कर रहा है, आई एक्स कर रहा है। तो इस करंट पर फॉर एग्जांपल डिपेंड कर रहा है। अब एक चीज और याद रखें भाई, जो करंट सोर्स होता है वो अल्टीमेटली आपको क्या देता है, वो एम्पियर्स देता है आपको। तो ये जो के आई एक्स है इसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर वाला होगा। तो ये जो के है ये स्केलिंग कांस्टेंट है। जब आई एक्स भी एम्पियर है तो एम्पियर को अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एम्पियर ही रहेगा ना, ठीक है। ये जो है ये इंटीजर हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस। लिहाजा यहां पर ये जो के स्केलिंग कांस्टेंट है दैट इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, यानी के कोई यूनिट नहीं है इस पहले केस के अंदर। तो क्योंकि ये जो करंट सोर्स था ये किसी एक्सटर्नल करंट पर डिपेंड कर रहा है जो कि किसी एलिमेंट में या सोर्स में से फ्लो हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स कहेंगे, क्योंकि ये एक्सटर्नल किसी करंट पर डिपेंड कर रहा है। अब ये भी डिपेंडेंट करंट सोर्स है लेकिन ये डिपेंड कर रहा है किसी एक्सटर्नल वोल्टेज पर, तो इसको कहेंगे वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। वीसी का मतलब वाइस चांसलर नहीं है भाई, इसका मतलब है वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ठीक हो गया। अब देखिए दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये जो GVX है इसका यूनिट क्या होना चाहिए भाई, ये करंट सोर्स है तो एम्पियर ही देगा, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन हमें पता है ये जो Vx है ये किसी एक्सटर्नल एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज है, या कोई लेट्स सपोज आपके पास कोई डीसी सोर्स है इंडिपेंडेंट, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ना, टर्मिनल वोल्टेज है वो है। तो मैं यहां पर अगर Vx मार्क करूं तो लेट्स सपोज ये कोई सोर्स था उसकी Vx वोल्टेज है, तो ये वाला जो करंट सोर्स है ये इस Vx पर डिपेंड कर रहा है। तो भाई Vx का यूनिट तो वोल्ट होता है, तो G का क्या यूनिट होगा, G भी स्केलिंग कांस्टेंट है, क्योंकि ये पूरे का जो यूनिट है वो एम्पियर है लेकिन Vx का यूनिट क्या है, वोल्ट। तो इसका मतलब है कि ये जो G लिखा हुआ है इसका कोई ना कोई यूनिट होगा, ये डायमेंशनलेस नहीं होगा। तो यूनिट क्या होना चाहिए, आंसर एम्पियर आना चाहिए, तो इसका मतलब वोल्ट हमें नहीं चाहिए, लिहाजा वोल्ट्स इधर होना चाहिए ताकि वोल्ट वोल्ट से कैंसिल हो जाए, और आंसर क्योंकि ए आ रहा है तो G का यूनिट क्या होगा, एम्पियर पर वोल्ट, ताकि वोल्ट वोल्ट से कट गया और करंट सोर्स है तो ये एम्पियर दे रहा है और बाकी हमें एम्पियर मिलना चाहिए। तो G का यूनिट हो गया एम्पियर पर वोल्ट। अब आ जाए इस पर, ये वोल्टेज सोर्स है किस पर डिपेंड कर रहा है, किसी एक्सटर्नल वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है, तो ये हो जाएगा वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ठीक हो गया। और यहां पर देखें क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स है इसमें हमें वोल्ट्स ही देना है, तो Vx का यूनिट भी वोल्ट है और K यहां पर स्केलिंग कांस्टेंट है जिसका कोई यूनिट नहीं होगा, ये
आपके पास कोई इंटीजर होगा। ठीक हो गया। इसी तरह लास्ट एग्जांपल देखें, ये भी वोल्टेज सोर्स है क्योंकि प्लस माइनस लिखा हुआ है, एरो मतलब करंट सोर्स, प्लस माइनस मतलब वोल्टेज सोर्स। अब वोल्टेज सोर्स है तो किस पर डिपेंड कर रहा है, किसी एक्सटर्नल करंट पर डिपेंड कर रहा है, इस वजह से क्या हो जाएगा, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। अब देखें क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स है, फाइनल ये यूनिट्स हमें वोल्ट्स देगा, लेकिन हमें पता है आई एक्स का यूनिट तो एम्पियर होता है, तो अगर आर को मैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी कह दूं तो फिर हमारे पास एम्पियर वोल्ट्स के बराबर तो नहीं होता, लिहाजा मुझे वोल्ट्स आंसर मिलाना है। तो इसका मतलब है ये ए को मैंने कैंसिल करना होगा, तो ए आर के डिनोमिनेटर में यूनिट बन जाएगा और यहां पर क्या बन जाएगा, वी, ताकि ए से काट गया, ये भी वोल्ट्स ये भी वोल्ट्स, तो इसका मतलब है आर का जो यूनिट होगा वो वोल्ट पर एम्पियर होगा। तो ये चारों केसेस हैं जो कि यहां पर भी लिखे हुए हैं, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स जो कि हमने ये लिखा, और ये क्या है, ये वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स है, और इस तरह बाकी भी ये लिखे हुए हैं। ये सोर्सेज क्योंकि सर्किट में यूज होते हैं इस वजह से इनकी आगाही बहुत जरूरी थी। अब इसी के बेस पर हम दो प्रॉब्लम करेंगे, ये पहला प्रॉब्लम फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। यहां पर आप खुद भी देख सकते हैं कि भाई आपके पास ये कौन सा इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है और ये कौन सा है, ये आपके पास डिपेंडेंट करंट सोर्स है, लेकिन किस पर डिपेंड कर रहा है, किसी एक्सटर्नल वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है। ये वोल्टेज कहां है, ये इस एलिमेंट के अक्रॉस Vx हमें नजर आ रही है। तो ये कौन सा सोर्स बन गया, सोर्स तो करंट सोर्स है लेकिन वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। अब इस प्रॉब्लम के अंदर हमने पावर अब्सॉर्ब्ड फाइंड करनी है। जब भी हम पावर अब्सॉर्ब्ड का वर्ड सुनेंगे तो हमें पैसिव साइन कन्वेंशन वाला टॉपिक ज़हन में आना चाहिए। अगर आपको ये रिवाइज नहीं है तो मैंने पिछला लेक्चर बनाया, आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। अब मैं इसको मार्क कर लेता हूं क्योंकि हमने हर एलिमेंट में जो पावर अब्सॉर्ब्ड हो रही है वो कंप्यूट करनी है। मैं इसको कहता हूं ये नंबर 1 है लेफ्ट साइड वाला, ये आपके पास नंबर 2 है, ये नंबर 3 कह देते हैं इसको, और ये नंबर 4 है, और ये नंबर 5 है। ठीक है, अब हम करते हैं जी पहले पार्ट में पावर अब्सॉर्ब्ड, तो मैं सिंपल P लिखता हूं, वो पावर अब्सॉर्ब्ड ही हम उसको एज्यूम करेंगे। अब देखें जी, ये देखें ये प्लस माइनस लिखा हुआ है और करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अब आपकी मर्जी है। अब देखें आधो पता के प्लस माइनस लिखा हुआ है तो ये एरो है तो हम भी यही एरो बना लेते हैं, किसका, करंट का। जब एरो नहीं लिखा हुआ आप खुद भी बना ले, ठीक हो गया। तो अब देखें आपके पास करंट कहां से इंटर हो रहा है, माइनस टर्मिनल से इंटर हो रहा है, और लीव कहां से कर रहा है, प्लस से, यानी ये डायरेक्शन है ना। तो पैसिव साइन कन्वेंशन फुलफिल नहीं हो रही, जब नहीं होती तो हम क्या लिखते हैं, माइनस वी आई, ऐसे लिखते हैं। तो माइनस आ गया, वी की क्या वैल्यू है 8 और आई की क्या वैल्यू 7, तो आंसर कितना आ गया, माइनस 56 वाट आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 में करंट की डायरेक्शन ये बताई हुई है, यानी ऊपर से नीचे करंट आ रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रहा है, यानी पॉजिटिव से इंटर नेगेटिव से लीव, तो पैसिव साइन कन्वेंशन फुलफिल हो रहा है। तो हम सिंपल वी आई यूज करेंगे। वी की क्या वैल्यू है जी 8 है और आई की क्या वैल्यू 2 इंटू 8 16 वाट हमारे पास आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 में यहां पर देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, करंट की ये डायरेक्शन है तो किस टर्मिनल से इन हो रहा है, माइनस से, और आउट किस से होगा, पॉजिटिव से आउट होगा। तो पैसिव साइन कन्वेंशन फुलफिल नहीं हो रहा, माइनस वी आई हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 5, और वोल्टेज की वैल्यू बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां पर देखिए ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो कितनी वोल्टेज मार्क हुई है, ये 12 लिखा हुआ है, तो आपने ये वाला 12 यूज करना है। गलती से -12 यूज नहीं करना क्योंकि ये जो वैल्यू है वो न्यूमेरिक वैल्यू ये लिखी हुई है, तो इसको यूज करना है। तो हमारे पास आ जाएगा -60 वाट आ जाए। अब नंबर 4 में फाइंड करते हैं, यहां पर ही लिख लेते हैं इधर ही। तो 4 के लिए हमारे पास देखें करंट कहां से इंटर हो रहा है, ये डायरेक्शन ऐसे बनी हुई है, इस तरह ऐसे टॉप से बॉटम, तो प्लस है, ये माइनस, प्लस से इंटर हो रहा है, लिहाजा पैसिव साइन कन्वेंशन फुलफिल हो रहा है। V की वैल्यू कितनी है 20, करंट की वैल्यू 8 है, तो 160 वाट पॉजिटिव आंसर आ गया। अब ये लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये डिपेंडेंट सोर्स है, किस पर डिपेंड कर रहा है, Vx, इस एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज पर। अब Vx कैसे निकालेंगे, ये तो माइनस Vx लिखा हुआ है, लेकिन ये जो वोल्टेज माइनस Vx है ये किसके बराबर है, ये 12 वोल्ट के बराबर है। यहां से आप वोल्टेज की वैल्यू निकाल लें तो आपके पास है -Vx इज इक्वल टू 12, यहां से Vx आपके पास क्या आ जाएगा, -12 वोल्ट आ जाएगा। तो हम ये -12 वोल्ट यहां पर पुट कर देंगे। यहां पर डायरेक्शन चेक करें जी, करंट किस डायरेक्शन में आ रहा है, करंट की यही डायरेक्शन है, ये वाली, ऐसे
तो यहां पर आप आई लिख दें यहां पर, क्योंकि जब डायरेक्शन नहीं बनी तो आप डाल भी सकते हैं। वैसे भी आप अगर करंट सोर्स को देखो तो डाउनवर्ड है, तो करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो अब देखें, करंट पॉजिटिव से इन, नेगेटिव से आउट, तो पैसिव साइन कन्वेंशन फुलफिल हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू VI। अब याद रखें कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये किस की है, वोल्टेज की है, करंट की है। ये इस करंट की रीडिंग है, यानी इस करंट सोर्स की रीडिंग है। 0.25 इंटू Vx, यूनिट किसके होंगे, एम्पियर के। ये I की ये वाली वैल्यू आपकी है, और V की क्या वैल्यू है, ये वैल्यू है। तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे P इज इक्वल टू, क्योंकि पैसिव साइन कन्वेंशन फुलफिल हो रहा है, VI, V की वैल्यू 20 है और I हमारे पास था 0.25 Vx, तो हमने 20 लिखा इंटू 0.25 लिखा, Vx की वैल्यू थी -12, तो ये -12 आ गया। आप देखें -20, 0.25 होता है 1/4 इंटू 12 आ जाएगा, 4 3 आर 12, और -20 इंटू 3 क्या हो जाएगा, -60 वाट हो जाएगा। अब हम अगला प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी कर लेते हैं। द डिपेंडेंट सोर्स इन द सर्किट दिस प्रोवाइड्स अ वोल्टेज हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द करंट Ix। यानी वो कह रहा है कि ये जो डिपेंडेंट सोर्स आपको ये वाला नजर आ रहा है ना, ये एक वोल्टेज प्रोवाइड करता है जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है इस करंट पर। देखिए ये, अगर ये देखें, ये एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है जो कि किसी एक्सटर्नल एलिमेंट से करंट Ix फ्लो कर रहा है या पास कर रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये वोल्टेज सोर्स है, तो हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, किस पर डिपेंड कर रहा है, करंट पर। तो ये करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स हमारे पास है। Ix की वैल्यू फाइंड करनी है। रिक्वायर्ड फॉर डिपेंडेंट सोर्स टू बी सप्लाइंग 1 वाट पावर, यानी 1 वाट पावर ये सोर्स सप्लाई कर रहा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि हम एब्जॉर्ब्ड पावर निकालते हैं। और अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर लिया होगा तो मैंने उसमें बताया था कि जो जनरेटेड पावर होती है या जो सप्लाइड पावर होती है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस एब्जॉर्ब्ड पावर। इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बैटरी पावर सप्लाई कर रही है तो इस डायरेक्शन में होगी, अगर वो एब्जॉर्ब कर रही है तो इस डायरेक्शन में होगी, हमेशा माइनस होती है। ये रूल आपने याद रखना है। यहां पर बात जनरेटेड पावर भी आ जाता है, तो हम एब्जॉर्ब्ड पावर के हिसाब से देखेंगे। सो P एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू, अब आप नोट करना है करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट इधर आ रहा है तो करंट ऐसे जाएगा, ये देख, ये इस डायरेक्शन में करंट जाएगा। पोलैरिटी आप मार्क कर सकते हैं, ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है। अब ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, ये वोल्टेज की वैल्यू है, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स है। तो अब आपने देखना है क्या, पॉजिटिव से इन, माइनस से आउट, तो सिंपली हम VI यूज करेंगे। हम वोल्टेज की वैल्यू लिखेंगे कितनी है जी, -2Ix, ये वोल्टेज की वैल्यू है, इनटू करंट की वैल्यू कितनी है जी, करंट की वैल्यू Ix। तो इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा जी P एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू -2Ix का स्क्वायर। ठीक है, अब ये एब्जॉर्ब्ड पावर है, लेकिन हमें गिवन था कि जो सप्लाइड पावर है वो 1 वाट की है। देखें, जो डिपेंडेंट सोर्स पावर सप्लाई कर रहा है 1 वाट की है, तो हमें पता है जो पावर सप्लाइड होती है दैट इज इक्वल टू माइनस एब्जॉर्ब्ड पावर। तो ये जो माइनस एब्जॉर्ब पावर हमने यहां से निकाली है, उसकी वैल्यू पुट कर दें, -2Ix का स्क्वायर। ये Ix है तो Ix का स्क्वायर है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा -2Ix का स्क्वायर। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो हमारे पास सप्लाइड पावर जो है दैट इज इक्वल टू +2Ix का स्क्वायर। अब ये हमें गिवन था 1 वाट के बराबर है, सो 1 इज इक्वल टू 2Ix का स्क्वायर। यहां से आप Ix की वैल्यू निकाल लो, एंड दैट इज Ix का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, सो Ix आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर रूट एम्पियर। ठीक हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, कन्वर्ट अगर करेंगे तो Ix आ जाएगा 0.707, कैलकुलेटर से अगर आप चेक कर लें। और अगर मिली एम्पियर में निकालना है तो देखो कितने डिजिट्स हैं, 3, तो पॉइंट को यहां पर लाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 707 इंटू 10 की पावर -3 विच इज मिली एम्पियर। उसके बाद अब आपकी ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपने करना है 25, 26, 27, 29, 38, 39 एंड 40। तो इसमें कोई भी आपको इश्यू हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।